जेएमडी कंस्ट्रक्शन का मालिक विनोद पारवानी निगम के सर के ऊपर लगातार कर रहा अवैध निर्माणों का नंगा नाच। प्लॉट नंबर B299 गोखले मार्ग जनता कॉलोनी में लगातार जीरो सेटबैक निर्माण और निगम निर्माण स्वीकृति के विपरीत अवैध निर्माण। B299 जनता कॉलोनी में सेटबैक के भीतर करना था बेसमेंट का निर्माण, जो भी हुआ जीरो सेटबैक पर अवैध निर्मित। सीनियर सिटीजन का सरदर्द बना विनोद पारवानी का अवैध निर्माण B299 गोखले मार्ग जनता कॉलोनी। पड़ोसी राजेश कुमार जैन की पिटीशन पर कोर्ट ने दिए हैं आदेश स्वीकृति के नियमानुसार निर्माण करने के, लेकिन बिल्डर विनोद पारवानी लगातार कर रहा कोर्ट की अवमानना। नगर निगम आदर्श नगर जोन के उपायुक्त युगांतर शर्मा हुए न्यायालय से बड़े और लगातार अनदेखा कर रहे कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशों को। हेरिटेज आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल संज्ञान ले इस तरह के मामलों में, अन्यथा हेरिटेज बन रहा आम आदमी के लिए नगर निगम की जगह नरक निगम। B299 गोखले मार्ग जनता कॉलोनी सीनियर सिटीजन राजेश कुमार जैन निगम के चक्कर लगाकर हो रहे हलकान। नगर निगम हेरिटेज के आला अफसरों से लेकर आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज के उपायुक्त जयन और निर्माण शाखा विनोद पारवानी के अवैध निर्माणों में मिलीभगत और सांठगांठ में शामिल। सीनियर सिटीजन राजेश कुमार जैन की जमीन पर भी अतिक्रमण कर किया गया अवैध निर्माण B299 जनता कॉलोनी का। इस वक्त हम खड़े हैं प्लॉट नंबर B299 जो कि पीछे दिख रहा है और ये गोखले मार्ग कहलाता है जनता कॉलोनी में। और अभी हमारे साथ में जैन साहब हैं जो बताएंगे कि आखिर उन्हें क्या परेशानी है और किस तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी जमीन दबा ली गई है और इसी के साथ साथ जीरो सेटबैक पर अवैध निर्माण हो रहा है। जो निर्माण स्वीकृति ली गई है उसके विपरीत निर्माण हो रहा है। सर, आपका पूरा नाम बताया। राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी, एक बात बताएं, कब से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कितना समय हो गया? ये समय हो गया हमको, मैं नवंबर में रिटायर हुआ था, उसके आसपास। मतलब नवंबर 2024? हाँ। नवंबर 2024 से आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर क्या परेशानी है? क्योंकि परमिशन सामने लगी हुई है, तो आपको क्या परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है आपको? बहुत दिक्कत आती है। तो ये अवैध निर्माण कर रहा है नियम के विपरीत। कोर्ट ने भी इसको पाबंद कर रखा है, जितना स्वीकृत नक्शा है उसी के मुताबिक बना है, लेकिन ये फिर भी 5वीं मंजिल का अवैध निर्माण नियम विपरीत करने के लिए खंभे खड़े कर लिए गए हैं, जिसके लिए कोर्ट ने भी मना कर रखा है। न कोई इसका स्वीकृति है, कोर्ट के अवमानना और कर रहे न्यायालय के आदेश की। सर, आप कोर्ट की स्वीकृति नहीं बता रहे, लेकिन सामने एक बोर्ड लगा हुआ है B299 जनता कॉलोनी, बकायदा उसके ऊपर नाप चौक सब लिखा हुआ है। हाँ, 4 मंजिल का लिखा हो, इसमें सेल्ट बेसमेंट सेल्ट 4 मंजिल, 5वीं मंजिल का है ही नहीं और 5वीं मंजिल के इसमें खंभे खड़े कर रखे हैं। और इसके बावजूद भी हमारी ज़मीन दाबी हुई है। उसकी भी ये नगर निगम हेरिटेज को कई बार मैंने लेटर दे दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर। नगर निगम आदर्श नगर जोन का ये मामला है, तो ऐसी स्थिति में डीसी युगांतर शर्मा से क्या आपने ये कोर्ट के जो आदेश हुए हैं, स्टे हुआ है और आपके पक्ष में जो फैसला हुआ है, इस बारे में बातचीत की है आपने? कागज प्रस्तुत किए? उसको कॉपी भी दे दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वो क्या वजह है कार्रवाई नहीं करने की? वो तो मिली भगत ही लगता है, क्योंकि इस मामले में मैं कई बार बहुत बार ईमेल कर चुका हूँ, CM पोर्टल पे भी और 181 पे और PM पोर्टल पे भी, कि ये इसको परमिशन नहीं है, हमको परेशान कर रहा है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको क्या क्या परेशानी हुई B299 के अवैध निर्माण से? क्या क्या दिक्कतें आ रही है? एक तो हमारे सोलर प्लेट पे आए दिन सीमेंट धूल वगैरह ये गिर जाती है, और अब तो ये सफाई करने से ही मना करता। हमारे बिजली पानी लगने के बाद भी 2 बार कराई है, लेकिन अब मना कर रहा है, क्योंकि जब से मैंने इसको कहा ये खंभे क्यों खड़े कर लिए, उसके बाद ये कौन है इसका निर्माण करता? कौन है? विनोद पारवानी जो बिल्डर है JMD का? हाँ, JMD कंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो इसके अंदर जो उन्होंने परमिशन ली है, उस परमिशन के विपरीत लगातार काम कर रहे हैं। क्या आपने डॉक्टर निधि पटेल जो आयुक्त है नगर निगम हेरिटेज की, उनसे मुलाकात की है इस बारे में? अभी उसको मिले भी हैं और चिट्ठी भी दे के आए हैं, लेकिन वो बोल तो देती है, हमारे सामने बोल दिया कि युगांतर को इसको लाइटिंग में नहीं ले, इसको वो करे, लेकिन कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। अभी इनको तोड़ना चाहिए, अवैध निर्माण को तो नियम से तोड़ना चाहिए ना, तोड़ा नहीं गया, इसकी भी मैंने कंप्लेंट की है। सर, आप कितने समय से लड़ाई लड़ रहे हैं इस अवैध निर्माण के लिए? मैं नवंबर के आसपास से लड़ रहा हूँ। नवंबर 2024 से? तो सर, आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोर्ट ने इसमें स्टे के आदेश दे दिए हैं और यथास्थिति जो भी नगर निगम की परमिशन है उसके अकॉर्डिंग बनाने के आदेश दे दिए हैं, तो आगे आपने क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया है? आगे कंटेम्प्ट कोर्ट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नीचे से वो जो जस्टिस उसने सही नहीं किया, क्योंकि इसने बेसमेंट भी, इसको सेटबैक में बेसमेंट बनाने की परमिशन नहीं है। अच्छा। नक्शे के मुताबिक, लेकिन इसमें पूरा ही बेसमेंट तैयार कर लिया, उसकी भी सुनवाई नहीं। फिर अपील में मैंने जज को ये कहा खुद ने कि मैं रिटायर आदमी हूँ और नियम से हमारी कोई
खास वो नहीं है हमारे, खाली ये नियम से बना है। सर जैसा कि वहाँ सामने पीले रंग का जो बोर्ड लगा है उसमें लिखा हुआ है सेटबैक के अंदर इनको निर्माण करना था। तो सेटबैक छोड़ के तो सेटबैक नहीं छोड़ा गया है। हाँ, सेटबैक बेसमेंट में पूरा ही ले लिया, सेटबैक परमिशन के विपरीत भी काम हुआ है। आपको क्या लगता है इसमें कोई कॉमर्शियल फ्लैट्स मतलब नीचे दुकानें बनेंगी या नहीं बनेंगी, क्या क्या सिस्टम रहेगा, कुछ आइडिया है आपको? इस मामले में मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये बिल्डर है तो बेच के जाएगा कॉमर्शियल, जबकि इसको नियम से बेचने की भी वो नहीं है, इंडिविजुअल बेच भी नहीं सकता। तो आगे आप जैसे आपने कहा कि सीएमआर में भी आपने शिकायत की, 181 पे भी आपने शिकायत की, तो अभी आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी अपनी इस लड़ाई को लेकर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपकी जमीन भी दबा ली गई है? जमीन भी दबा ली और आए दिन सोलर प्लेट पर अभी भी सीमेंट गिरी हुई पड़ी है, उसको सफाई करने के लिए भी मना कर रहा है। बदमाश प्रकृति, आपराधिक प्रकृति लगता है मुझे इसकी, यानी दूसरों को परेशान करना। तो आप देख सकते हैं कि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर विनोद पारवानी पर इतना मेहरबान क्यों रहता है नगर निगम हेरिटेज का पूरा महकमा। ये 299 बिल्डिंग है जिसमें लगातार बाकायदा निगम की स्वीकृति दी गई है, लेकिन स्वीकृति के विपरीत लगातार काम हुआ है। और इसी के साथ साथ यहाँ लिखा हुआ है कि बेसमेंट में सेटबैक के अंदर ही निर्माण किया जा सकता है, और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें कुछ कॉमर्शियल गतिविधि भी होगी जो कि अभी देखने योग्य नहीं है। लेकिन बेसमेंट जिस अंदाज में बना है उस आधार पर यह बताया जा सकता है कि B 299 गोखले मार्ग जो जनता कॉलोनी का ये अवैध निर्माण है, पड़ोसी को तो परेशान कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कॉमर्शियल गतिविधि जो कि एक आवासीय भूखंड है और उसमें कॉमर्शियल गतिविधि के लिए बाकायदा यहाँ पर बेसमेंट बनाया गया है। हालांकि हम इस मामले में बात करेंगे जल्दी ही हेरिटेज की आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल से, और साथ ही बात करेंगे आदर्श नगर जोन के उपायुक्त युवांता शर्मा से कि आखिरकार हाई कोर्ट से या कोर्ट से बड़ा कब से हो गया बिल्डर। जेएमडी बिल्डर किस तरह से हाईकोर्ट की अवमानना कर रहा है, किस तरह से हाईकोर्ट की अवमानना करते हुए अपने निगम स्वीकृति के विपरीत जाकर काम कर रहा है और अपने पड़ोसी को परेशान कर रहा है, पड़ोसी के हितों का हनन कर रहा है। हम ये सारे प्रश्न पूछेंगे उपरोक्त अधिकारियों से।